हरे कृष्ण गुरुमास प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेइसेंसेस। श्री प्रभुपाद। सभी भक्तों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। तो आज हमारे बीच आज का जपा टॉक डिलीवर करने श्रीमान पार्थ सारथी प्रभु उपस्थित है। पार्थ सारथी प्रभु हमारे गुरु भाइयों में से एक है, गुरु महाराज जी के कृपा प्राप्त शिष्यों में से एक है, और जलगांव पूरे जलगांव जिले के एक प्रकार से कहिए अध्यक्ष इंचार्ज या लीड कर रहे हैं इस्कॉन जलगांव को। और उनके संपर्क में काफी कॉन्ग्रीगेशन युवा फैमिलीज कृष्ण कॉन्शियसनेस एक्सेप्ट कर रहे हैं, कृष्ण कॉन्शियसनेस में ट्रेन हो रहे हैं। आप सभी परिचित होंगे, आप में से काफी भक्तों के वो टीचर भी रहे हैं पीएएचई या फिर रूपानुगा विद्यापीठ में जो भक्ति शास्त्री कोर्सेज होते हैं। हाल ही में जो मराठी कोर्स शुरू हुआ है, पिछले हफ्ते ही नई बैच शुरू हुई है भक्ति शास्त्री मराठी, उनके भी वे टीचर्स या मुख्य टीचर्स या संचालकों में से एक है। तो आज हमारा परम सौभाग्य है कि जो कुछ भक्तों के टीचर है आज सभी के टीचर होंगे, एक क्लास उनसे हम सुनेंगे। और स्वयं पार्थसारथी प्रभु राधेश्याम प्रभु से काफी वर्षों तक इस्कॉन पुणे में रह के व्यक्तिगत रूप से ट्रेनिंग भी प्राप्त किए हैं। तो गुरु महाराज जी के परिवार में एक सुसज्ज भक्त या प्रचारक के रूप में भी अभी भूमिकाएं और सेवाएं निभा रहे हैं। तो हमारा परम सौभाग्य आज हमारे बीच पार्थसारथी प्रभु उपस्थित है। सभी भक्तों से अनुरोध है, इनाम जप को विराम दीजिएगा और ध्यान पूर्वक आज का जपा टॉक श्रवण करने तैयार रहिए। हम श्रीमान पार्थसारथी प्रभु से अनुरोध करेंगे आज का टॉक प्रारंभ करें प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्निंग प्रोग्राम, जो प्रातःकालिक कार्यक्रम है, इसका महत्व क्या है, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। शुरुआत करेंगे महाराज जी के आशीर्वाद से, भक्त वैष्णव के आशीर्वाद से। तो हम लोग प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो गुरु गौरांग की कृपा से हमें यह अवसर प्राप्त होता है जो सुबह उठने का, और फिर उठकर जप करना, नामस्मरण, कीर्तन, आरती, भजन, पूजन और दिव्य वैष्णव का संग हमें सानिध्य प्राप्त होता है। तो हमें ये क्यों करना चाहिए, इसकी क्या आवश्यकता है, हम आज समझने का प्रयास करेंगे स्लाइड शो के द्वारा। ये प्रातःकालीन कार्यक्रम जिसे हम कहते हैं मॉर्निंग प्रोग्राम, और विशेष करके भक्ति में बड़ा आवश्यक है। सुबह का जो हमारा समय है, हमें जो महत्वपूर्ण, जिसे कहते हैं प्राइम टाइम है ना, या फिर ब्रह्म मुहूर्त, ये मुहूर्त है लेकिन बड़ा मुहूर्त है। ब्रह्म मतलब बहुत महत्वपूर्ण मुहूर्त है। तो इस मुहूर्त को हम लोग किस कार्यक्रम में लगाते हैं, ये बड़ा जानना आवश्यक है। और प्रभुपाद जी ने भी इसके ऊपर बड़ा जोर दिया है, महत्व दिया है। तो प्रभुपाद जी के द्वारा कुछ कोट्स हम लोग वो भी जानने का प्रयास करेंगे। तो मैं शेयर करता हूँ, थोड़ा सा हम लोग सुनेंगे, क्योंकि सुबह का हमारा समय क्यों आवश्यक है, इसकी क्या आवश्यकता है, इतना महत्वपूर्ण क्यों है। यह है प्रातःकालीन कार्यक्रम का महत्व। और इस्कॉन में तो आप जानते ही हैं, सुबह मंगल आरती होती है हर मंदिर में 4:30 बजे। किसी मंदिर में आसपास के वातावरण के अनुसार 5 बजे होती होगी, लेकिन इससे ज़्यादा आगे नहीं होता है। तो 4:30 बजे ये महत्वपूर्ण प्राइम टाइम हमारा जो है 4:30, 4:30। और दूसरी आरती होती है 7:30, 7:30। तो जैसे हम देखते हैं पूरे दिन में जो 24 घंटे हैं, इसमें अगर 8 प्रहर हैं तो 3 घंटे का एक प्रहर होता है। तो लगभग देखिए 4:30 और 7:30, 3 घंटा हो गया।
तो इस प्रकार से देखिए महत्वपूर्ण, मतलब प्रभुपाद जी ने जो भी हमें दिया है बड़ी सोच समझकर, परंपरा के द्वारा उन्होंने जानकर, और क्या हमारे लिए चाहिए उतना जो चाहिए वो हमें दिया हुआ है। ज़्यादा हमें कहीं और ढूंढने की आवश्यकता नहीं कि कहीं और ढूंढेंगे, कहीं और जगह संप्रदाय में जहाँ जाकर इधर उधर नहीं। प्रभुपाद जी ने जो दिया है हमारे लिए काफ़ी है। इट इज़ सफिशियंट टू गो बैक टू गॉड हेड। और भगवान को जानने के लिए हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है। तो ये प्रातःकालीन कार्यक्रम हर मंदिर में होता है। इस्कॉन के किसी मंदिर में जाइए तो सुबह 4:30 बजे शंख आवाज आएगी ही, और कई लोग जग जाते हैं, या फिर उठकर हम लोग भगवान का गुणगान करते हैं। सर्वप्रथम गुरु का गुणगान करते हैं, वंदे गुरु श्री चरण रविंदम। जिन गुरु महाराज जी ने, गुरुओं ने हमारी आंखें खोली हैं, उन्होंने हमें ज्ञान दिया है, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, पथप्रदर्शक गुरु, चैत्य गुरु, उनके प्रति हमारा जो नम्र भावना होती है तो उनको हम प्रणाम करते हैं, वंदे गुरु श्री चरण रविंदम। और फिर उसके पश्चात नरसिम्हा आरती, गुरु की कृपा प्राप्त हो गई है, अभी कई सारे उनमें बाधाएं व्यवधान आ सकते हैं, समस्याएं माया के द्वारा, तो हम नरसिंह देव को प्रार्थना करते हैं, नमस्ते नरसिम्हाय, विघ्न विनाशक नरसिंह भगवान की जय। और फिर विघ्न दूर होने के बाद भक्ति का सिंचन होना चाहिए, भक्ति आगे बढ़नी चाहिए। तो तुलसी महारानी, वृंदाय तुलसी देव्या ये प्रिया ये केशव से, जो भगवान को प्रिय है, केशव भगवान को जो प्रिय है, विष्णु भक्ति प्रद देवी, हमें प्रदान करो भक्ति देवी, तो सत्यवते नमो नमः। तो हम तुलसी महारानी को प्रणाम करते हैं, और फिर तुलसी महारानी को प्रणाम करने के बाद नाम जप शुरू होता है, चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त का मार्जन होने के पश्चात 10 नाम अपराध जिससे बचना है, और फिर शुरू करते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रवण, जो हमारे आचार्यों के द्वारा श्रवण किया गया है, आचार्यों ने बताया है कि श्रवण भक्ति, देखिए पीछे आप देख रहे होंगे भागवतम क्या है, श्रवण भक्ति, भगवद गीता क्या है, श्रवण भक्ति, श्रवण का महत्व है। और भगवान ने स्वयं कहा है, तत् शुणु मैया सक्त मना पार्थ, 7.1 है ना गीता में, 7वां अध्याय, पहला श्लोक, मैया सक्त मना पार्थ योगम युंजन मद आश्रय। अगर मुझसे आसक्त होना है, मेरा आश्रय लेना है, तो क्या करना है, तत् शुणु, गीता भागवत शुणु, श्रवण है। तो हम सुबह सुबह ये जो प्रातःकालीन कार्यक्रम है सुनते हैं, आरतियां गाते हैं और नाम जप करते हैं, तो ये क्यों, ये बड़ा महत्वपूर्ण है और हमारे लिए आवश्यक है। तो क्यों, कैसे, कब, ये बड़ा एक सेमिनार है, हम संक्षिप्त में लेने का प्रयास करेंगे जितना हो सके, जितना कवर। तो ये मॉर्निंग प्रोग्राम के लाभ, उसमें क्या क्या चुनौतियां आती हैं, इसका समाधान, ऐसे विभिन्न पहलुओं को हमें जानना है। तो हमें यह अभ्यास करना है कि सुबह के कार्यक्रम में शामिल न होने के परिणाम भी जानना जरूरी है, इसका महत्व हम समझेंगे। तो हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा यही उद्देश्य है कि इस पाठ के अंत तक हमें सक्षम होना चाहिए, थोड़ा सा मॉर्निंग प्रोग्राम के प्रति लगाव, प्रेम प्राप्त होना चाहिए, थोड़ा समाधान, कम से कम कुछ जो मन में शंकाएं हैं कि हमें क्यों करना है, इतने सुबह से उठने की क्या आवश्यकता है, अभी हम आराम से सो सकते हैं, आराम कर सकते हैं, बाद में जब करेंगे, बाद में उठेंगे, तो इसके परिणाम क्या होंगे, इससे क्या हानि हो सकती है, हम क्या गवाएंगे, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे आज। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमेशा, जैसे कि जल्दी उठना, सफाई करना, जप करना, मंदिर में पूजा करना, ये सब चीज़ें सुबह सुबह मंदिर में होती ही हैं, और इन चीज़ों को बनाए रखने के लिए हमें कुछ चीज़ें सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, 16 माला जप करना प्रतिदिन, आरती कीर्तन के साथ साथ और निष्ठा पूर्वक, क्योंकि हमने गुरु महाराज जी को अग्नि के समक्ष, धाम में सब वैष्णव के समक्ष वचन दिया है। क्या वचन दिया है, 16 माला और 4 नियमों का पालन। तो इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है। प्रभुपाद जी ने कहा है 10 जनवरी 1972 श्रीमान कुलशेखर प्रभु जी को बंबई में पत्र लिखा। इस पत्र में प्रभुपाद जी ने कहा है कि ये चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। 16 माला, हमेशा हमारा कृष्ण भावनामृत हमारा मन रहे, उच्च भावना ना, उच्चतम स्टैंडर्ड, जो हमारे मन में जो भावना है, कृष्ण भावना होनी चाहिए। तो इसके लिए ये चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। कौन सी चीज़ें, जल्दी उठना, सफाई करना, जप करना, नहाना, मंदिर में पूजा करना, पढ़ना, पठन,
और 16 माला नियमित रूप से जप करना है। प्रभुपाद जी ने यह परिपाटी दी हुई है और उनका ही पालन गुरु महाराज जी, बाकी भक्त लोग कर रहे हैं और आगे इस्कॉन में बढ़ रहा है। तो हमें थोड़ा सा देखिए सोचना है अभी कि हमें सोचकर कि इस मॉर्निंग प्रोग्राम में क्यों हम लोग सहभाग लेते हैं, इसका क्या लाभ है और क्यों लेना चाहिए। तो प्रभुपाद जी देखिए क्या क्या कहते हैं इसके बारे में। तो प्रभुपाद जी ने आगे कहा, मेहमान आ रहे हैं, किसी भक्त ने आगे कहा कि मेहमान आ रहे हैं, तो आ रहे हो या न आ रहे हो, लेकिन आपका सुबह का कार्यक्रम क्यों नहीं है? क्या आपका मंदिर इस्कॉन में है? आप किसके शिष्य हैं? प्रभुपाद जी ने देखिए डांट दिया था एक बार एक भक्त को, और फिर उन भक्त ने कहा, हाँ प्रभुपाद मैं आपका शिष्य हूं। तो मैं घबरा रहा था, आदरणीय मुरुजन प्रभु जी के द्वारा है लिखा हुआ है। तो फिर आपका सुबह का कार्यक्रम क्यों नहीं है? प्रभुपाद जी ने डांट कर कहा। तो झांझ की आवाज के साथ एक सिम्फनी की शुरुआत की तरह प्रभुपाद ने मेरी कमियों और गलतफहमियों को इशारा किया। अपने बचाव की मेरी कोशिशों को प्रभुपाद ने इस पर हमला कर दिया। प्रभुपाद ने डांट दिया कि आप अगर इस्कॉन में हैं तो सुबह का कार्यक्रम क्यों नहीं है? कई बार गेस्ट आते हैं, ये गेस्ट आ रहे हैं, वो गेस्ट आ रहे हैं, ये सेवा है, वो सेवा है, उत्सव है, लेकिन सुबह का कार्यक्रम क्यों नहीं? सुबह का कार्यक्रम होना चाहिए, बहुत आवश्यक है। प्रभुपाद ने इसके ऊपर जोर दिया है और हम देखते हैं कि माय ग्लोरियस स्पिरिचुअल मास्टर, इसमें आदरणीय गुरुजन प्रभु जी के द्वारा लिखा गया है, स्वयं उनका अनुभव है। और वो कहते हैं इस प्रकार से कहा गया कि प्रभुपाद जी ने जोर दिया कि सुबह का कार्यक्रम क्यों नहीं हो रहा है, वो आवश्यक है। अगर इस्कॉन मंदिर है तो वो बहुत ज़रूरी है। तो देखिए इस कार्यक्रम को हम लोग सुनते हैं, इसमें चुनौतियाँ, वही चर्चा हम लोग करेंगे, क्यों आवश्यक है। प्रभुपाद जी कहते हैं मंगल आरती में शामिल होना चाहिए। उन्होंने कहा हर किसी को इसमें शामिल होना चाहिए, अन्यथा कोई प्रसादम नहीं। देखिए कई सारे मंदिर में भी ये नियम होता है, अगर सुबह का कार्यक्रम नहीं किया तो प्रसाद नहीं। हमने भी सुना है किसी मंदिर में जब ट्रेनिंग गया था, अगर सुबह का कार्यक्रम लेट हो गए तो चपाती नहीं, थोड़ा और लेट हो गया तो चपाती राइस दाल नहीं, तो फास्टिंग करना पड़ता है। तो ऐसे परिपाटी प्रभुपाद जी ने उस समय से लिखा हुआ है, हर किसी को इसमें शामिल होना चाहिए, अन्यथा कोई प्रसादम नहीं। अगर आप ज़्यादा बीमार हैं तो भी आपको नहीं खाना चाहिए। मंगल आरती के समय सोना नहीं चाहिए, क्योंकि वह कहता है कि वह बीमार है, फिर प्रसादम के समय पेटू खाता। मतलब देखिए हम बीमार कब पड़ते हैं? सुबह के कार्यक्रम के समान समय बीमार पड़ते हैं, प्रसादम के समय बीमार नहीं पड़ते। बीमारी कहाँ जाती है? तो हमका मन का वहम, मन का ये अहंकार होता है, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तो हमारे मन के ऊपर नियंत्रण करना आवश्यक है। अगर मन के ऊपर नियंत्रण नहीं किया तो हम सुबह नहीं आ सकते हैं। हालांकि अगर ज़्यादा बीमारी है बहुत तो डॉक्टर के पास जाकर कुछ उसके ऊपर इलाज करना चाहिए, लेकिन हमेशा देखिए ज़्यादा से मन क्या कहता है, नहीं उठना है, मुझे नहीं जाना है। तो उठने के लिए प्रयास करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। अगर प्रयास करेंगे तो भगवान हमारे ऊपर कृपा कर देते हैं। अगर हम प्रयास ही नहीं करते तो उठना, या प्रभुपाद जी कह रहे हैं अगर नहीं उठ रहा है शामिल होना चाहिए, नहीं हो रहा है तो फिर बाकी चीज़ें कुछ शिक्षा दंड देना चाहिए। तो ये ज़रूरी है क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, ये समय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी स्वयं कहते हैं, लीलामृत में कहा गया है अध्याय 49 में और आगे। तो इसे देखिए हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, इनकी व्याख्या करेंगे, क्यों ज़रूरी है ये एस्पेक्ट्स और उनमें परिणाम क्या होते हैं, और आखिर में चर्चा में कि ये क्या ज़रूरी है। तो यहाँ पर कहा गया है, प्रभुपाद कहते हैं सुबह के भक्ति कार्यक्रम में भक्तों की उपस्थिति लेकर सतर्क थे। प्रभुपाद जी बहुत सतर्क थे, हमेशा हर दिन प्रतिदिन। उन्होंने मंदिर अध्यक्षों को बुलाते हुए पूछा, और प्रभुपाद जी ने एक बार बुलाया अध्यक्ष को, कुछ भक्त मंगल आरती के लिए नियमित रूप से अनुपस्थित क्यों थे? उन्होंने कहा यह बहुत महत्वपूर्ण था और सभी को इसमें शामिल होना चाहिए, समय की पाबंदी भी महत्वपूर्ण थी। मतलब देखिए प्रभुपाद जी ने जोर दिया है, हमें सिखाया है। वृंदावन से लौटे ये जो अध्याय है इसमें प्रभुपाद लीलामृत में कहा गया है, क्या कहा गया है? सुबह का भक्ति कार्यक्रम, इसमें भक्तों की उपस्थिति बहुत आवश्यक है। और देखिए प्रभुपाद जी का ध्यान हर जगह पर था, तो क्यों नहीं आए वो भक्त, क्यों नहीं आए ये भक्त, क्यों नहीं आए ये शिष्य, क्यों नहीं आए? तो प्रभुपाद जी ने कहा
वो क्यों नहीं आ रहे हैं? तो मतलब जिम्मेदारी है प्रभुपा जी के ऊपर। हमें गुरु जो है भगवत धाम लेकर जाते हैं, तो हमें वो देखते भी उनका अनुसार, उनके आदेश के अनुसार उनके समक्ष हमें होना चाहिए। उन्होंने जैसे कहा है हमें करना चाहिए। तो प्रभुपा जी ने स्वयं अध्यक्ष को बुलाया और पूछा, नियमित रूप से उपस्थित क्यों नहीं थे? मतलब प्रभुपा जी हर दिन देख रहे थे, ये दिन ये नहीं आया, उस दिन वो नहीं आया। तो जैसे महाराज जी भी, परम पूज्य गुरु महाराज जी भी कई बार कहते हैं कि 5 बजे सुबह हमें हाजिर रहना है। कब से? ये देखिए 5-6 साल से चल रहा है। और महाराज जी उपस्थित रह रहे, ट्रेन में हो, बस में हो, कहीं ना कहीं एक कार में हो। तो महाराज जी इस प्रकार से भक्त जो भी है तो उपस्थित रहते हैं, हमें उपस्थित क्यों नहीं होना चाहिए? तो ये महत्वपूर्ण है, इसमें शामिल होना चाहिए। और समय पर, समय की पाबंदी भी महत्वपूर्ण है। टाइम, 2 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण होती है भक्ति में, रेगुलरिटी और क्लिनलीनेस, स्वच्छता और समय की पाबंदी, समय पर। ये चीज़ें हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं, तो करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने जोर दिया इसके ऊपर, यह आवश्यक है। आरती में अवश्य शामिल होना चाहिए, क्योंकि नियमित प्रथाओं के इन मामलों में थोड़ी सी भी उपेक्षा या असावधानी हमारे सभी अन्य कार्यक्रम को विफल कर देगी। देखिए अध्याय का नाम ही है आध्यात्मिक जीवन की रीढ़, बैकबोन। दिस इज द बैकबोन ऑफ आवर स्पिरिचुअल लाइफ। कौन सा है वो? मॉर्निंग प्रोग्राम। अगर मॉर्निंग हम लोग नहीं उठेंगे तो मॉर्निंग, MOURNING, मॉर्निंग हम लोग रोते रहेंगे, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, दिन भर ब्लेमिंग, मॉर्निंग एंड व्हीलिंग, चिल्लाते रहेंगे, BMW जैसे कहा जाता है। हम किसी को दोष देते रहेंगे, या उदास रहेंगे, या समस्या के पीछे भागते रहेंगे। तो अगर हमने उपेक्षा अगर कर दी तो क्या होगा? असावधानी। और असावधानी मतलब अलर्टनेस नहीं, और माया कहीं हमारे ऊपर हमला कर सकती है, करती ही है। थोड़ा हमें देखिए, कहा जाता है कई बार हम लोग ड्राइविंग करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, नजर हटी दुर्घटना घटी। और थोड़ी सी नजर हट गई तो क्या हो जाता है? समस्या, बड़ा एक्सीडेंट, अपघात हो जाता है, या बड़ा नुकसान, कहीं जान भी गंवा सकते हैं, थोड़ी सी असावधानी। देखिए उसी प्रकार से एक सन्यासी कहते हैं, वन सेंसेस, एक इंद्रिय हमारे काफी है हमारा पतन करने के लिए। और हर क्षण हमें अलर्ट रहना है, हमें सतर्क रहना है। अगर थोड़ा सी हर असावधानी बरती तो क्या होता है? माया हमारे हमला कर देती है, कहीं ना कहीं से वो थोड़ी सी जगह देखती है। देखिए उदाहरण और एक उदाहरण है, जैसे अगर कोई ब्रिज बनाया हुआ है, पुल बनाया हुआ है, फ्लाईओवर है, और उसमें थोड़ी सी दरार, थोड़ा सा अगर क्रैक गया है, अगर उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया तो क्या होगा? वो कुछ समय के पश्चात वो क्रैक धीरे धीरे टूट जाए, और एक दिन अचानक कई बड़ा तूफान या बड़ी गाड़ियां जाने के कारण क्या हो जाएगा? वो टूट जाता है। तो शुरुआत कहाँ से हुई? थोड़ी सी दरार, क्रैक से। उसके ऊपर अगर हमने ध्यान नहीं दिया, इसकी अगर उपेक्षा की तो क्या होगा? पूरा जो पुल है तहस नहस हो जाता है। तो वैसे ही हमारे भक्ति में हमें सावधानी बरतना बहुत आवश्यक है। और जैसे हम गुरु पूजा में गाते हैं, अभी गाएंगे, वंदो मोई सावधान मते। तो हमारी जो मति है सावधान होनी चाहिए। तो सावधान क्यों? मति अगर सावधान हुई तो सती बनती है, और सती बनने के बाद हमारी गति होती है, कृष्णर मति। तो मति को सती बनाना है, तभी हमारी गति बढ़ेगी, वरना फिर दुर्गति। तो ये आवश्यक है। तो यहाँ प्रभुपाद जी जोर दे रहे हैं, उपेक्षा हमें टालना नहीं है। छोटी छोटी चीजें हमें उसके ऊपर ध्यान देना है। तो उसके ऊपर ध्यान देना बहुत आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। तो देखिए क्यों, अगर थोड़ा सा अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो बड़ी समस्या का हमें जूझना पड़ सकता है। उपेक्षा नहीं करनी है। देखिए और एक उदाहरण है, जैसे कहा जाता है वीक चेन, है ना, तो वीकेस्ट लिंक। अगर कोई चेन आपने पहनी हुई है, सोने की चेन हो, या हमारे घर में लॉक लगाते हैं ना उस समय चेन, तो अगर एक भी कड़ी उसमें अगर वीक है, अगर उसमें शक्ति नहीं है, अगर वो टूटने पर आई हुई है, तो कभी वो टूट गई तो क्या होता है? पूरी चेन सोने की गिर जाएगी।
तो किसके ऊपर ध्यान देना है? वो छोटी जो वीक चेन है, जो ज्यादा कमजोर है, कमजोर कड़ी के ऊपर ध्यान देना है। अगर टूट गई तो पूरी चेन का नुकसान हो जाएगा, वरना वो दरवाजा टूट जाएगा। वो जो भी चीज है, जो ना लीवर हम लोग उठाते कुछ चीजें, एक भी अगर कड़ी जो सबसे कमजोर कड़ी है, अगर उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए हमें छोटी छोटी बातों के ऊपर भी ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। जैसे एक बार कहा गया है, अटेंशन टू डिटेल्स इज अ साइन ऑफ लव। अगर किसी के ऊपर हमारा प्रेम है तो डिटेल्स, बारीक सारी छोटी छोटी चीजें हमें जानना आवश्यक होता है, उसके ऊपर ध्यान देना जरूरी होता है, वरना वहीं से माया अंदर चली जाती है और बड़ा नुकसान कर देती है। जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है, तो वैसे बूंद अगर एक कम चला गया, धीरे धीरे लीक हो गया, तो वो सागर भी समाप्त हो सकता है। तो इसलिए ध्यान देना आवश्यक है। यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं हमारे सभी अन्य कार्यक्रम को विफल कर देगी। सुबह का तो ये कार्यक्रम है प्रातः कालीन इंपॉर्टेंट ब्रह्म मुहूर्त, तो अगर ब्रह्म मुहूर्त हमने नहीं किया तो पूरे दिन भर का जो मुहूर्त है हमारा वो ब्रह्म मुहूर्त हो जाएगा। हम भ्रम में रहतेंगे या हमारे ऊपर अलग अलग विचार चिंता, उसके ऊपर हम लोग फंस जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे कहा जाता है, कोई उदाहरण कई सारे दिए गए हैं, तो यहाँ पर भी कहा गया है संगति, श्रीमद् भागवत में आता है, संगति अत्यंत सार्थक होती है, इसीलिए इस संघ में प्रविष्ट करने वाले प्रत्येक सदस्य को इस्कॉन पूर्ण बनाना चाहता है। इस संघ के सदस्यों को सदैव स्मरण रखना चाहिए कि संघ एक मुक्त का भोजनालय नहीं है। इस संघ के सभी सदस्यों को अपने आध्यात्मिक कर्तव्यों का सावधानी से साथ पालन करना चाहिए, जिससे नवगत सदस्य स्वतः भक्त बनकर इसी जीवन में परम धाम को प्राप्त हो। श्रील प्रभुपाद की जय। देखिए, अगर इसी जीवन में अगर हमें परम धाम प्राप्त करना है तो क्या कहा गया है भागवत में? कहा है प्रभुपाद जी ने, संगति के ऊपर जोर देना है। जैसे सुबह हमारे ये जूम मंदिर, हम इसके ऊपर जोर देते हैं, क्यों हमें साथ में आना है। कई बार अगर कुछ भक्त अलग कई कोने में रहते हैं, भारत में देश विदेश में अलग अलग जगह पर, वो मंदिर में नहीं आ सकते, मंदिर दूर होता है या कई बारिश की समस्या होती है, तो ये जूम के द्वारा अपने मोबाइल के द्वारा अपना घर ही मंदिर बन जाता है, अपना मंदिर ही मोबाइल बन जाता है। तो इसी प्रकार से हमें यहाँ पर प्रभुपाद जी की जो इच्छा है, तो संगति बहुत आवश्यक होती है। संग में शक्ति मिल जाती है और संग में चीज़ें आसान हो जाती है। प्रभुपाद जी कहते हैं अगर इस्कॉन को पूर्ण बनाना है, बड़ी बिल्डिंग खड़ी करनी है, तो एक एक ईंट बड़ी महत्वपूर्ण होती है। एक एक जो पाया है, जो भी फाउंडेशन, एक एक कॉलम बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जैसे वो वर्टिकल हो, कॉलम हो या बीम हो, वो आधार बनता है। और जैसे एक कण कण से हम धनवान बनते हैं, तो एक एक जैसे बिल्डिंग एक एक जो, लेकिन फाउंडेशन बड़ा मजबूत होना चाहिए। तो ये फाउंडेशन क्या है? जैसे बिल्डिंग आप देख रहे हैं, तो इस बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए फाउंडेशन के ऊपर ज्यादा जोर देना पड़ता है। प्रातःकालीन कार्यक्रम वो हमारा फाउंडेशन है, वो हमारी नींव है, वो हमारी कड़ी है, जो हमें बाकी कड़ियों को जोड़ कर रखती है। और प्रभुपाद जी यहाँ डांटते हैं, एक मुफ्त भोजनालय नहीं है, तो सभी भक्तों को, सदस्यों को क्या है, आध्यात्मिक कर्तव्यों को सावधानी से पालन करना है। अगर सावधान नहीं हुए तो फिर व्यवधान, नहीं हुए सावधान तो आ जाता है व्यवधान, समस्या अपने आप प्रवेश कर लेती है। और भक्त के सानिध्य में क्या होता है, हमें भक्त लोग बताते हैं प्रभु जी ऐसा करो, माता जी ऐसा करो, ये करो, तो हमें हमारी रक्षा हो जाती है। फेंसिंग है ना, कंपाउंड, वो भक्त हमारे हैं, हमारा आधार भक्त है। तो हमारा आधार कार्ड, हमारा आधार तो है, लेकिन हमारे विश्वाधार भगवान जो है, जो कृष्ण भगवान है, भक्त है, वो हमारे असली आधार हैं। वो हमें सपोर्ट करते हैं, उनके साथ में संग में हम भगवान के धाम को आसानी से, सहजता से प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए आगे और क्या क्या कहते हैं प्रभुपाद जी। हाँ देखिए, वेकिंग अप एट 4 AM, नियामक सिद्धांतों का पालन करने से तो क्या होता है, इसका असर क्या होता है, कॉन्सिक्वेंसेस है ना, परिणाम। नियामक सिद्धांतों का पालन करने से व्यक्ति कृष्ण से थोड़ा अधिक जुड़ जाता है और प्राकृतिक प्रेम से भक्ति करता है।
देखिए, भगवान के प्रति अगर हमें जुड़ना है तो हमें सुबह उठना है। जुड़ने के लिए सुबह जुड़ना पड़ेगा। इतने सारे भक्तों के साथ 900, 1000, 1500, 2000, 2500 भक्त इतने सुबह साथ में होते हैं, तो जुड़ना पड़ेगा, है ना। कनेक्शन, कॉन्टैक्ट, केयर और कनेक्ट। तो ये कनेक्ट होने के बाद हमारा केयर होगा। अगर हम लोग सावधान, केयरफुल नहीं रहेंगे तो केयर अगर निकाल दिया तो क्या हो जाएगा, केवल फूल बन जाएंगे। माया हमें फूल, मूर्ख बना देगी। तो हमें केयरफुल रहना है, सावधान रहना है, अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है सुबह से। तो मैं क्या कहती, नहीं नहीं थक गया हूँ, बाद में करेंगे, दिन भर पड़ा हुआ है। जैसे ना कहा जाता है, कई बार कहावत भी है ना। कुछ लोग कहते हैं कल करो सो आज कर, आज करो सो अब, क्षण में प्रलय होगा फिर पड़ेगा कब। तो कल की जो चीज है वो आज करनी है, आज की चीजें अब करनी है, वरना फिर करेगा कब। लेकिन कलयुग में लोगों के मन में ऐसे भ्रांत कल्पनाएं होती है, लोगों ने दिमाग लोग खराब कर देते हैं। कोई मोटिवेशनल है, ये है, वो है, फलाना फलाना। वो लोग क्या कहते हैं फिर, आज करो सो कल, कल करो सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है जब जीना है बरसों। तो आज जो करना है कल करेंगे ना, समय है, और कल का परसों करेंगे, बाद में देखेंगे। लेकिन जब इमरजेंसी आती है तो वो कहाँ करें, क्या करें, अभी रास्ता दिखाई देता नहीं है। तो हम जब क्या करते हैं, सुबह नहीं, सुबह बाद में करेंगे, दिन भर पड़ा हुआ है, छुट्टी है आज। लेकिन कोई ना कहीं काम आ जाता है, कोई ना कहीं मिलने के लिए आ जाता है, और वो लेट होते होते रात को 12 बज जाते हैं। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, हमारा जप। और प्रभुपाद जी कहते हैं 99% एडवांसमेंट इन स्पिरिचुअल लाइफ डिपेंड्स ऑन चैंटिंग। अगर इसके ऊपर हमने जोर दिया, 99% मतलब 1%, बाकी सब चीज़ें हैं, हमारी सेवा, संबंध, सदाचार, सब इस जप के ऊपर निर्भर है। तो हमें सुबह उठेंगे हम लोग, तो अगर भगवान से जुड़ जाते हैं, यहाँ उदाहरण देखिए, भक्ति सेवा में लगने लगे व्यक्ति को सुबह जल्दी उठने और आरती करने का आदेश दिया जा सकता है, जो कि भगवान पूजा का एक रूप है। और सुबह भगवान की पूजा की तो भगवान प्रसन्न होते हैं, मेरे लिए तपस्या कर रहा है। शुरुआत में अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेश से व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है और आरती करता है, लेकिन फिर उसे वास्तविक लगाव विकसित हो। शुरुआत में हमें लगता है हम लोग गुरु के आदेश के अनुसार, हाँ, वैष्णव के जैसे दीक्षा होने के पश्चात या भक्ति में जुड़ जाने के बाद हम लोग जल्दी उठते हैं, और बाद में उठने के बाद धीरे धीरे लगाव हो जाता है और अपने आप उठ जाते हैं। ये आवश्यक है, लेकिन इसे हमें चीपली नहीं लेना है कि देखो इतने दिन हम लोग उठ रहे हैं और एक दो दिन से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हमें सावधानी बरतना है, जितना प्रयास हो हमें प्रयास करते रहना है, जितना भी हो सके। आगे देखते हैं प्रभुपाद जी क्या कहते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। देखिए, यहाँ कुंती महारानी की शिक्षाओं से कुछ उद्धृत किए गए हैं चीज़ें। अमेरिका में कभी कभी सुबह बहुत ठंडी हो सकती है। देखिए, यहाँ पर कोई देश विदेश के भक्त होंगे, उनके लिए भी प्रभुपाद जी का आदेश है उनके ग्रंथों में। और इससे सुबह स्नान करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि जो श्रद्धालु हैं वे अपना निर्धारित सुबह स्नान करना बंद कर देंगे? नहीं, भले ही ठंड हो, उन्हें यह नियमित स्नान अवश्य करना चाहिए, कर्तव्य अवश्य पूरा करना चाहिए, चाहे इसमें थोड़ा कष्ट ही क्यों न हो। उसे ही तपस्या कहा जाता है। तपस्या का अर्थ है कि हमें इस दुनिया के सभी खतरों और आपदाओं के बावजूद कृष्ण चेतना के अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहिए। इसे तपस्या या जीवन की कठिनाइयों की स्वैच्छिक स्वीकृति कहा जाता है। श्रील प्रभुपाद की जय। देखिए, समस्याएं आएगी, बाधाएं आएगी, लेकिन हमें रुकना नहीं है, थकना नहीं है, आगे चलते जाना है, बढ़ना है। देखिए, इतने कई सारे जो भी यहाँ पर सीनियर भक्त है, वरिष्ठ भक्त है, कई सारे वर्षों से इस्कॉन में सेवा कर रहे हैं, सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन बाधाएं आती है, हमें उनसे जूझना है, लड़ना है, डरना नहीं है। जो डर गया वो हार गया। तो लड़ना है, आगे लड़ते लड़ते। देखिए, ठंड या कभी कभी ठंड आती है, अभी तो गर्मी थी, धीरे धीरे ठंड आएगी, बारिश कई जगह पर हो रही है। तो हमें अपना जो प्रातःकालीन कार्यक्रम में तैयार रहना है। मुश्किल हो सकती है, कितने और 4 महीने, लेकिन बाद में लड़ना है। इसका मतलब प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे नहीं कि हमारे स्नान कर देना बंद करना है, स्नान करना बंद कर देना है, नहीं, स्वच्छता आवश्यक है।
क्लीनलीनेस, वो भी बहुत ज़रूरी है। और ऐसे नहीं कि देखिए हमारा कर्तव्य है सुबह उठकर भगवान के समक्ष नहा धोकर तिलक लगाकर अच्छा सज धज कर भगवान के समक्ष उपस्थित रहना है। क्योंकि देखिए हम भगवान का दर्शन करते हैं तो भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर। उदाहरण देखिए, अगर कोई माता पिता हैं, उनके सामने लड़का ऐसे ही कपड़े बाल बिखरे हुए हैं आया तो अच्छा लगता नहीं ना। अगर सच धज कर आया तो अच्छा लगता है, मेरा नन्हा मुन्ना, मेरी बिटिया, हम उसको गोद में लेते हैं। तो उसी प्रकार भगवान भी अगर हमें देखेंगे नहा कर धोकर अच्छा तिलक साड़ी पहनकर कुर्ता सच कर भगवान के सामने आएंगे, प्रणाम करेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे कि ये भटका जीव मेरे समक्ष आया है, उसके ऊपर कृपा करता हूँ। तो इसी प्रकार से हमें यह जरूरी है, यह हमारा कर्तव्य है और ये तपस्या कही गई है। जैसे एक तात्पर्य प्रभुपाद जो उदाहरण देते हैं, अगर गर्मी के समय में देखिए कोई माताएं हैं तो उनको कुकिंग करना, प्रसादम भगवान के लिए भोग बनाना, उसके लिए कितनी भी गर्मी हो, गर्मी के समय में देखिए दिल्ली में 52 डिग्री है, जलगांव में यहाँ 48-50 डिग्री होता है, उस पर भी वो मंदिर आकर या अपने घर में भगवान के लिए भोग बनाती है दोपहर में अग्नि के साथ, वहां पर जूझना पड़ता है। क्यों कर उसका कर्तव्य है, उनका कर्तव्य होता है। उसके लिए वो ऐसे कहते नहीं गर्मी है मैं आज खाना नहीं बनाऊंगी, आज उपवास एकादशी, ऐसे नहीं होता है। प्रभा जी कहते हैं कि वो गृहिणी अपने परिवार के लिए अपना कर्तव्य मानती है और वहां भोजन तपस्या करती है, भोग बनाती है, भक्तों को अपने पति के लिए टिफिन डब्बा बनाती है, बच्चों के लिए डब्बा बनाती है, वो स्कूल जाते हैं, भगवान के लिए भोग बनाती है, तो वो तपस्या करती है। तो उसी प्रकार हमें भी ये अपना कर्तव्य समझकर तपस्या करनी चाहिए, सुबह उठकर नहाने का जितना हो प्रयास करना चाहिए। जैसे भी वो सुविधा है, गर्म पानी का तो लेना है, ठंडे पानी का है, अगर पानी कम है थोड़ा सा जैसे आचमन बात है, जैसे अपने अनुसार देश काल पात्र के अनुसार करना चाहिए। तो इसी प्रकार से ये जरूरी है, तपस्या भक्ति में बहुत आवश्यक है। तो फिर से वही प्रभुपाद जी दोहरा रहे हैं, इस्कॉन मंदिरों में रहने वाले प्रचारक प्रतिदिन इस सलाह का पालन करते हैं। मंदिर के भक्त और मंदिर के बाहर के भक्त दोनों के लिए लागू पड़ता है। वे जल्दी उठते हैं और मंदिर के भगवान के सामने मंगल आरती के लिए इकट्ठा होते हैं। देखा होगा आपने, कई सारे मंदिरों में भक्त लोग भाग भाग कर आते हैं, कई कांग्रेशन भक्त जो पास रहते हैं वो आते हैं, कई दूर से आते हैं, इकट्ठा होते हैं। क्यों इकट्ठा होते हैं? कीर्तन और जप करते हैं, श्रीमद् भागवत की कक्षा सुनते हैं और भक्तों के साथ प्रसाद का सम्मान करते हैं, आस्वादन करते हैं, चैंटिंग, फिस्टिंग और डांसिंग। इस सुबह के कार्यक्रम से सशक्त होकर देखिए शक्ति मिल जाती है। वे दुनिया के सबसे भौतिकवादी स्थानों में उपदेश देने जाते हैं और लोगों को साहित्य प्रसादम या हरिनाम के रूप में कृष्ण की दया प्राप्त करने का मौका देते हैं। तो सुबह उठकर हम क्या करते हैं? शक्ति प्राप्त करते हैं। सुबह प्राप्ति और शाम को उसका देना जरूरी होता है। सुबह मतलब टेकिंग इन और शाम को गिविंग आउट, रीचिंग आउट। सुबह हम लोग लेते हैं और शाम को हम लोग देते हैं। ये हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम का उद्देश्य है। सुबह शक्ति प्राप्त करना है और दोपहर में फिर शाम को ग्रंथ वितरण, सत्संग कार्यक्रम, प्रचार, हरिनाम या अपनी सेवाएं, वो उसके लिए जाना है। तो सुबह ये बहुत आवश्यक है, ये हमें सशक्त बना देता है, शक्ति प्राप्त करता है ये सुबह का कार्यक्रम, वरना हम लोग सेवा नहीं कर सकते हैं। ये बहुत आवश्यक है ना। सुबह इन, शाम को आउट, ये बहुत आवश्यक है। और देखिए प्रभुपाद जी ने और भी कहा हुआ है कई सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हमारे लिए। चलो, प्रभुपाद ने युग धर्म और इस सूत्र में नारद मुनि के निर्देशों के आधार पर कृष्ण चेतना के लिए अंतरराष्ट्रीय सोसाइटी का गठन किया। देखिए किसके लिए? नारद मुनि का जो कार्य है, तो प्रभुपाद जी को कहा जाता है जेट एज नारद मुनि। कलयुग के नारद मुनि प्रभुपाद जी हैं, जिन्होंने इतनी मात्रा में प्रचार किया है। देखिए अभी हम लोग केवल देखते तो इस्कॉन पूरी दुनिया में फैल गया है, उसका प्रसार हुआ है। जितना हम लोग देख भी नहीं पाते उतना प्रभुपाद जी ने किया हुआ है। हम लोग इतने सारे इस्कॉन मंदिर देख भी नहीं सकते हैं, इतने सारे मंदिर हैं। इतना प्रभुपाद जी ने अकेले ने किया है। क्यों किया है? कृष्ण शक्ति बिना तार नहीं प्रवर्तन, यहाँ पर गठन किया गया है। प्रभुपाद के कई अनुयायी प्रतिदिन हरे कृष्ण मंत्र की 16 माला का जाप करते हैं, सुबह और शाम कीर्तन और शास्त्र प्रवचन के कार्यक्रम में भाग लेते हैं और पाप पूर्ण जीवन को प्रतिबंधित करने वाले 4 नियमों का पालन करते हैं। देखिए ये जो 4 नियम है
दिए गए हैं, इसके शक्ति प्राप्त करने का ये साधन है। पाप में कार्य से दूर हो जाते हैं और सक्रिय पेशेवर करियर बनाते समय भी भगवान कृष्ण के व्यक्तिगत रूप से नारद मुनि ने इससे वादा किया है कि जो कोई भी उनकी महिमा का गान करेगा उसे सामाजिक या व्यावसायिक स्थिति के बावजूद भगवान की दया प्राप्त होगी। और जो कोई भी भगवान का गुणगान करता है, नारद मुनि जैसे कहा, नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे, तो राधिका और कृष्ण इनका नाम लेकर नारद मुनि क्या करते, वीणा लेकर पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते हैं। और जो कोई भी ये करेगा, नारद भक्ति सूत्र में कहा गया है, देखिए महत्वपूर्ण है कि जो भी ये महिमा का गुणगान करता है, सुबह सुबह कहो, दिन भर कहो, शाम को कहो, तो वो सामाजिक और व्यावसायिक स्थिति के बावजूद भगवान की दया प्राप्त करता है। और प्रभुपाद जी ने दिखाया है, जब उम्र 70 साल की है फिर भी 3 हार्ट अटैक आए थे, विपरीत स्थिति थी, प्रतिकूल स्थिति थी, कोई अनुकूल नहीं था, कोई पहचान का नहीं था, ठंडी बड़ी होगी वहाँ पर विदेश में, और वो कार्गो जहाज में प्रभुपाद जी गए, इतना सारा होकर भी प्रभुपाद जी को भगवान के आशीर्वाद प्राप्त हुए, क्योंकि प्रभुपाद जी मिशन पर गए थे। उनका उद्देश्य था गुरु का आदेश पालन करना है, और उसके लिए प्रभुपाद जी गए तो भगवान ने स्वयं उनको शक्ति दी, और ये कार्य प्रभुपाद जी ने किया। हम देख सकते हैं इतना कार्य जो अभी हम लोग समझ भी नहीं सकते हैं, इतना कार्य प्रभुपाद जी ने किया। क्यों किया है? यही सब चीज़ें, इस्कॉन का संगठन, नामस्मरण, ग्रंथ वितरण, इतने सारे भक्त, क्यों? जो भगवान ने कहा था, जो प्रचार जो भगवान के नाम का करेगा, भगवान का नाम जब करेगा तो उनको सब कृपा अपने आप प्राप्त हो जाएगी। आगे बढ़ते, तो इसी प्रकार से हमें ये रखना है। और देखिए कुछ चीज़ें हैं, समय हो रहा है, एक आखिरी लेंगे हम लोग। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, आपको मंत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक योग्यताओं, मंत्र की सिद्धि, मंत्र की शुद्धि, दीक्षा, सुबह के कर्तव्य, भगवान का स्मरण, स्वच्छता और मुंह और शरीर के अन्य हिस्सों को धोने के बारे में चर्चा करनी चाहिए। देखिए चीजें सुबह है ना, मॉर्निंग प्रोग्राम में हम लोग उसके पहले ये तैयारी है। तो मंत्र प्राप्त करना, उसकी योग्यता क्या क्या है, पात्रता, योग्यता बढ़ाने के लिए क्या करना है, अपनी शुद्धि, सुबह स्मरण करना है, स्वच्छता, मुंह धोना, उसके बारे में भी कहा हुआ है चैतन्य चरितामृत। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि स्वच्छ मुंह और शरीर को धोना जरूरी है। ये चीजें हमारे लिए, स्वच्छता बहुत आवश्यक है, क्लीनलीनेस एंड रेगुलरिटी, यही हमारा CR है, यही हमारा क्रेडिट है, यही हमारे लिए क्रोर है। कौन सा है? क्लीनलीनेस एंड रेगुलरिटी, स्वच्छता और नियमितता, समय की पाबंदी। तो इसीलिए हमारे स्वच्छता मतलब शरीर तन को स्वच्छ करना है, और फिर मन भी स्वच्छ हो जाता है, और धीरे धीरे आत्मशुद्धि अपने आप हो जाती है। इस कार्य को हमें धीरे धीरे बढ़ाना ये जरूरी है, तभी हम लोग भगवान का मंत्र जाप अच्छी तरह से कर सकते हैं, उसका असर हमारे ऊपर होगा। तो ये हमारे लिए बहुत बहुत आवश्यक है। तो सुबह का जो समय है, हम लोग इसके बारे में क्यों चर्चा करते हैं, ये प्रातःकालीन कार्यक्रम हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो हम लोग ये ज़्यादा जानने का प्रयास धीरे धीरे करते हैं। और एक कोट लेंगे आखिरी का, 5 मिनट हमारे पास है। तो देखिए यहाँ पर प्रभुपाद जी जोर दे रहे हैं, सुबह उठना, मंत्र जप करना क्यों आवश्यक है, ये आप देखते हैं। यहाँ पर आखिरी कोट है, मुझे आपका बधाई पत्र प्राप्त हो गया है, कृपया अपनी शुभकामनाओं के लिए मेरा हार्दिक धन्यवाद स्वीकार करें। 4 नियमों का सख्ती से पालन करके और प्रतिदिन कम से कम 16 माला जप करके अपना कृष्ण भावनामृत का अभ्यास जारी रखें। हर दिन करना है हमें ये आध्यात्मिक अभ्यास हमें मजबूत बनाएंगे। देखिए हमारे मजबूत नींव हैं, हमारे जो स्नायु है बड़े मजबूत करेंगे ये आध्यात्मिक अभ्यास, और माया के हमलों से अपनी सुरक्षा करने में सक्षम बनाएंगे। हम लोग माया से लड़ सकते हैं, जब हम पढ़ सकते हैं तभी हम लोग लड़ सकते हैं। पढ़ेंगे तो ही लड़ेंगे, तो ही आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम लोग क्या फिर माया अटैक करे, क्या करूं, मुझे पता नहीं है, मालूम नहीं है, गलती हो गई, ऐसे चलता है नहीं। जब एक्सीडेंट के समय मुझे पता नहीं था, नहीं, परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो हमें लड़ना है, पहले पढ़ना है, लड़ना है, आगे बढ़ना है, तो हमें सक्षम करेंगे। माया का हमला हमारे ऊपर नहीं होगा। कृष्ण हमेशा हमारी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि वह हमें वापस अपने पास लाने के लिए जाने से ज्यादा उत्सुक रहते हैं। देखिए हमसे ज्यादा उत्साह
भगवान में है, इसलिए भगवान हरि गुरु और वैष्णव को हमारे लिए भेज देते हैं। ये सब व्यवस्था, ये भगवान की कृपा है। भगवान हमारे लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था कर देते हैं। जूम के द्वारा, मोबाइल के मंदिर नहीं जा सकते हैं, चलो जूम के द्वारा आओ। भक्ति शास्त्री में वहां जाकर नहीं कर सकते, क्लास के द्वारा करो, ऑनलाइन करो, प्रसाद मिल जाता है, कोई भक्त मिल जाते हैं। ये सब हमें वापस लाने के लिए भगवान ज्यादा उत्सुक होते, प्रयास करते हैं। अगर हम एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो भगवान 1000 कदम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन कदम कदम आगे बढ़ाना चाहिए। बस हमें उसकी मदद का हाथ स्वीकार करना होगा और फिर हमारी सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। मुझे आशा है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। देखो प्रभा जी लिख रहे हैं, आपके शुभ चिंतक। तो भगवान हमारे लिए तैयार है। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। भगवान तैयार है, लेकिन कब? सर्वधर्मान परित्यज्य। ये बहुत आवश्यक है। लेकिन कैसे? फिर कम से कम सुबह सुबह, सुबह का जो समय है, प्राइम टाइम, ब्रह्म मुहूर्त, उसको हमें जितना भगवान का चिंतन स्मरण करने के लिए प्रयास करेंगे, उतना हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। देखिए यहाँ पर समाप्त हो गया। तो इसलिए हमें ये समझना ज़रूरी है। तो हम लोग, ये चीज़ें हमारे लिए बहुत बहुत आवश्यक है। और प्रभुपाद जी ने बताया है, सुबह का समय आपने इतना समय दिया, सुना, तो ये समय वेस्ट नहीं हो रहा है, ये इन्वेस्ट हो रहा है। ये हमारे ऊपर हमें आबाद करने के लिए, हमारे जो कृपा करने के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए समय है। क्योंकि हम सुनते हैं, भक्तों का संग प्राप्त करते हैं, गुरुओं का संग, बड़े बड़े वैष्णव का संग, जिन्होंने इतनी सारी तपस्या की है, कई सालों से सेवा कर रहे हैं। ये आसान बात नहीं है और ये सबको प्राप्त नहीं है। जो भी चुनिंदा भक्त हैं, 2000 3000, वही है। देखिए इतनी सारी जनसंख्या है, 800 करोड़ पूरे अगर दुनिया की लोक संख्या, तो यहाँ पर हमारे 1600 2000 भक्त इतने, देखिए कितने कम मात्रा में हैं। बहुत भाग्यशाली हैं। तो बहुत ज़रूरी है हमें ये, उनके सानिध्य में जितना भी हम समय देते हैं, उतना हमारे लिए बहुत बहुत आवश्यक है। और प्रभुपाद जी ने बताया है, ये मॉर्निंग प्रोग्राम हमारे लिए बहुत बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो समय हो गया है। 1-2 प्रश्न होंगे तो आप पूछ सकते हैं, या फिर हम लोग रुक जाएंगे, 1 मिनट बाकी है। तो सुबह का समय हमें ज़रूरी है। देखिए लोग कहते हैं, है ना, समय, ये सुबह का समय अगर हम लोग भगवान को देते हैं तो पूरा दिन भगवान हमें दे देते हैं। हाँ, तो एक प्रश्न है, परम सुंदर केशव प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु ये मॉर्निंग प्रोग्राम तो बराबर है, लेकिन अपने को हेल्थ पे भी ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो हम कैसे आध्यात्मिक रहेंगे। तो उसके लिए सुबह 7:30-8 बजे तक जो मॉर्निंग वॉक होना चाहिए, कुछ हेल्थ के लिए कुछ एक्सरसाइज होनी चाहिए, वो कैसे करें? ज्यादा से ज्यादा मॉर्निंग को ही होती है इसी बात, इसलिए पूछ रहे हैं। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी, आपने कहा स्वास्थ्य आवश्यक है प्रभु जी, तो उसमें ज़रूरी है स्वास्थ्य भी। जैसे भक्तिदान ठाकुर कहते हैं, हेल्थ, साधना और सेवा, सर्विसेज, HSS, ये फॉर्मूला है भक्तिदान ठाकुर जी का। तो हेल्थ में हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो जब करेंगे। अगर देखिए हाथ ही ठीक नहीं तो कैसे जब करेंगे? तो आवश्यक है, स्वास्थ्य अच्छा रखना बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए आवश्यक, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग स्वास्थ्य इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बढ़ाना है, वो भक्ति के लिए जरूरी है। देखिए पूरा हम लोग तीन, सुबह का जो 10 का, देखिए अगर सुबह 4 से 9 बजे तक, ये 5 घंटे हो गए। अगर हम इतना से व्यायाम करेंगे नहीं, आधा घंटा ठीक है, 20 मिनट काफ़ी है अच्छे स्वास्थ्य के लिए। लेकिन हम लोग व्यायाम करेंगे तो हमें बॉडी बिल्डर बनना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य स्वास्थ्य अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये उसके लिए अगर स्वास्थ्य 15 मिनट आधा घंटा, देखिए हमारे कई सारे सन्यासी हैं, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी भी, और परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी भी, और स्वयं प्रभुपाद जी भी मॉर्निंग वॉक को जाते थे हर दिन, लेकिन माला लेकर जाते थे। ऐसे नहीं, मतलब भगवान का भक्ति, हमें भक्ति जोड़ना है हर चीज़ में, चाहे एक्सरसाइज हो उसके साथ भक्ति जोड़नी है। महाराज जी भी जाते थे, कई सारे सन्यासी भी जाते हैं मॉर्निंग वॉक, लेकिन माला लेकर जाते हैं। वो कर सकते हैं आप। इसका मतलब ये नहीं भक्ति को छोड़ना है, भक्ति को जोड़ना है। व्यायाम हम लोग वैसे नहीं करेंगे, छोड़ दो व्यायाम एक्सरसाइज। तो सबसे महत्वपूर्ण हेल्थ है, हमारा स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन का स्वास्थ्य भी जरूरी है। नहीं तो मन में चिंताएं हैं, समस्या है, कर्जा है, मन नहीं लग रहा है, इसके साथ झगड़ा है, कैसे जब करेंगे हम लोग? हमेशा मन वही चल रहेगा, ये गाली दे रहा है, ये पैसे बाकी है, यहाँ बैंक में डालना है, कहाँ से पैसा लाओ,
तो धन, अगर हमारे पास पूरे अगर सफिशिएंट अगर धन नहीं है, ज़्यादा समस्याएं हैं, तो हमारा प्रेम धन नहीं प्राप्त कर सकते। थोड़ा सा उनको मिनिमम ऑप्टिमम जैसे कहा जाता है, जो भी मिनिमम रखना है। तो हमें जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना है। नहीं तो इतना खा रहे हैं, तबीयत खराब हो गई, फिर क्या फ़ायदा। और इतना व्यायाम कर रहे हैं हम लोग, इतना एक्सरसाइज कर रहे हैं कि बॉडी अच्छी बन गई, और हम लोग अभी उस बॉडी बिल्डिंग हमने कोर्स ज्वाइन कर दिया। तो वो नहीं, हमारा उद्देश्य है स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए आधा घंटा काफ़ी है, लेकिन बाकी तो समय है, तो उसके लिए हमें जोड़ना चाहिए। तो स्वास्थ्य आवश्यक है, स्वास्थ्य अच्छा है तो साधना अच्छी होगी, और साधना अच्छी है तो सेवा अच्छी होगी। HSS, हेल्थ, साधना एंड सर्विसेज, बैलेंस करना है, समन्वय रखना है, यह आवश्यक है ना। तो दिन भर व्यायाम ही करते रहेंगे तो क्या फायदा। हम भगवान कहेंगे ठीक है तुम्हारी इच्छा व्यायाम करने की है, हाथी बन जाओ अगले जन्म में, व्यायाम करने की जरूरत नहीं। बचपन से ही बॉडी बिल्डिंग, एकदम बाइसेप्स बड़े बड़े हाथी के। तो ऐसे हमें समझना है, हमारा चिंतन हमें लगाना है, कृष्ण कॉन्शियसनेस होना चाहिए कृष्ण भावना का। तो नर केशरी प्रभु, नेक्स्ट क्वेश्चन, नर केशरी प्रभु अनम्यूट कीजिए, आप अनम्यूट नहीं हुए हैं। हरे कृष्णा प्रभु, दंड हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। बोलिए प्रभु जी, मेरा प्रश्न बोलिए, ये है दंडवत कि प्रणाम। हाँ प्रभु जी, आवाज आ रहे हैं ना हमारे? बोलिए आवाज आ रही है? प्रभु जी, मेरा बोलिए प्रश्न ये बोलिए। है कि हाँ प्रभु जी। तो प्रभु जी, हम चाहते हैं कि हर रोज सुबह उठने के लिए, परंतु प्रभु जी हमारा मतलब हम जहाँ पर जॉब करते हैं तो हमारा वर्क एक एक बार हार्ड वर्क रहता है, तो हमको सुबह उठना नहीं होता है प्रभु जी। तो हम इसको कैसा करना चाहिए? देखिए प्रभु जी, इस दुनिया में तपस्या तो सबको है। अगर कुछ लोगों को लगता है आप ही वर्क हार्ड कर रहे हैं, तो ब्रह्मचारी भी कर रहे हैं, प्रोग्राम्स होते हैं। देखिए महाराज जी भी, देखिए महाराज जी की उम्र, या कई सारे हमारे सन्यासी हैं, गुरुवर्य हैं, उनकी उम्र उतनी होते हुए इतना ट्रैवलिंग, इतना प्रचार, इतना कार्य करते हुए भी वो हमारे समक्ष सुबह रहते हैं। क्यों? जिम्मेदारी है तो, और उनको पता है इसका महत्व। अगर हमें महत्व पता है तो हम लोग उठते हैं प्रभु जी। तो हार्ड वर्क हम कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? परिवार के लिए कर रहे हैं। तो हमारा भगवान भी हमारे परिवार है ना, तो हमें उनका महत्व जानना बहुत जरूरी है। आवश्यकता है, पता है आप लोग थक जाते हैं, थोड़ा सा स्वास्थ्य का जरूरी भी है, लेकिन धीरे धीरे ध्यान देना चाहिए उसके ऊपर। और हमें जैसे भी उस प्रकार से हमें प्रयास करना चाहिए जितना हो सके उतना। और स्वास्थ्य के लिए अगर तबीयत अच्छा है तो हार्ड वर्क करेंगे तो और शक्ति मिलेगी। अगर देखिए केवल हार्ड वर्क कर रहे हैं और व्यायाम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो थक जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, फिर जब सुबह उठना बड़ा कठिन जाएगा। तो सुबह उठने के लिए भी जल्दी सोने का प्रयास करना चाहिए। किसकी नाइट ड्यूटी है तो उसने थोड़ा दिन में आराम थोड़ा कर सकते हैं, अगर नाइट है तो थोड़ा सा, लेकिन सुबह उठकर थोड़ा जप करके बाद में आराम कर सकते हैं। देखिए भक्तवंत ठाकुर जी भी, इतनी सारे सेवाएं उनके पास थी, इतने सारे केसेस थे, परिवार था, तो वो सुबह जल्दी उठते थे, जप करते थे थोड़ा सा, फिर 10 बजे आराम करते थे आधा घंटा। तो भी हमें समय निकालना चाहिए, अपना एडजस्ट करना है इस प्रकार से कि ताकि हम सुबह संग ले सके और थोड़ा सा समय दोपहर में भी आराम कर सकते हैं। कम से कम दिन भर में 6 घंटा हो गया तो काफ़ी है। एज पर है ना, आप देखेंगे एज पर जो वास्तुशास्त्र है उसके अनुसार 6 घंटा काफ़ी है। अगर ज़्यादा सो रहे हैं तो, जो हार्डवर्क कर रहे हैं तो 7 घंटा, अगर ज़्यादा सो रहे हैं तो वो बीमार है। 6 घंटा काफ़ी प्रभु जी हमारे स्वास्थ्य के लिए। 7 घंटा अगर आप हार्डवर्क कर रहे हैं तो, लेकिन पूरा कर लीजिए दिन भर, कहीं ना कहीं करेंगे तो शरीर को एडजस्ट करना पड़ता है। देखिए नाइट शिफ्ट करते हैं कुछ लोग, तो वो दिन में सोते ही हैं, एडजस्ट करना पड़ता है। उस प्रकार से आप देखिए, उसके अनुसार कार्य करिए। एक प्रश्न है चंडीगढ़ से, पीहू पीहू प्रभु जी या माता हरे जी? कृष्ण, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एम आई ऑडिबल प्रभु? यस इट्स ओके प्रभु, बोलिए। व्हाट हैपेंस इज अर्ली सुबह उठने का दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं रोज सुबह 3 बजे उठ जाती हूँ, सो दैट आई कैन हैव माय मॉर्निंग प्रोग्राम। लेकिन फिर भी प्रभु व्हाट हैपेंस इज, इतना सुबह उठ के मंगला आरती मैं मंदिर में अटेंड करती हूँ हमेशा से, और फिर भी ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि यू हैव टू मेक अ चॉइस कि आप अपना जपा या तो 16 राउंड्स पूरे कर लो ऑफिस जाने से पहले, क्योंकि 8 बजे हर हाल में निकलना रहता है ऑफिस के लिए, तो या फिर आप थोड़ी सी डीटी वर्शिप कर लो। तो कभी कभी
मतलब प्रायोरिटी हमें किसको देना चाहिए? जैसे कि अभी ऑलरेडी हमारा टाइम हो चुका है, 7:30 हो गए हैं और 8 बजे निकलना है। तो मेरे पास हमेशा करेक्ट। 3-4 माला बचता है। तो मैं ये अभी सोचने में हूँ कि अभी मैं वो अपना 4 माला कंप्लीट कर लूँ बैठ के, या 20 मिनट्स लगते हैं डीटी वर्शिप के लिए, या मैं वो कर लूँ। तो प्रभु हम किस तरह से प्राथमिकता दें, थोड़ा-सा आप बताएँगे तो बेहतर होगा। क्योंकि अगर वो 4 माला मैं अभी कंप्लीट नहीं किए ना प्रभु, रात के 10 बजने वाले हैं हर हाल में। यस। देखिए, तो बड़ी तपस्या थोड़ा माता जी, धन्यवाद। आप सुबह उठती हैं, पूरा कार्य करती हैं। तो देखिए, यहाँ पर कई बार हमारे सामने अगर चॉइस है, ऑप्शंस हैं, तो हमें चुनना है कि हमने गुरु जी को क्या वचन दिया है। हमने वचन दिया है 16 माला और 4 नियम, तो हमें उसके ऊपर जोर देना है। ऐसे नहीं कि देखिए कोई वचन देगा मैं मंदिर बनाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं इतने भक्त बनाऊंगा, इतने ब्रह्मचारी बनाऊंगा, तो वो पूरा नहीं होता है। तो हमने गुरु जी को वचन क्या दिया है वो सबसे महत्वपूर्ण है, वो हमारी प्रायोरिटी है। और सबसे महत्वपूर्ण चैंटिंग है, क्योंकि हमने वचन क्या दिया है, 16 माला का वचन दिया है और 4 नियमों का वचन दिया है, तो उसके ऊपर जोर देना है। हमने डीटी वर्शिप का वचन नहीं दिया है, विग्रह सेवा है, मंदिर बनाना है, फंड कलेक्शन है, वो भी आवश्यक है, ऐसे नहीं वो टालना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हमारा जप है, क्योंकि जो वर्किंग है माता जी देखिए यहाँ पर अभी रात को 10 बजे ही आएगी, तो जितना हमारा जप उतना हो सके जप के लिए प्रायोरिटी देना है, जप महत्वपूर्ण है। अगर थोड़ा माला फिर ट्रैवलिंग करते समय या दोपहर में अगर है तो कर सकते हैं, लेकिन अगर बच गया, रात को 11 बज जाते थके हुए, फिर नींद लग जाती है, माला बच जाएगी। तो इसीलिए 16 माला इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण हमारे 16 राउंड्स, और बाद में बाकी चीज़ें हैं। देखिए, अगर आप एक टाइम मैनेजमेंट का है, सबसे पहले अगर आप बड़ी चीज़ डाल देंगे, बड़ी चीज़ डालना ज़रूरी है ना, एक बड़ा छोटे छोटे पत्थर उस प्रकार से, तो इस प्रकार सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें सबसे पहली करनी चाहिए, अर्जेंट जो है। और दिस चैंटिंग इज द मोस्ट अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट। तो इसी प्रकार अगर ट्रैवलिंग करें तो थोड़ा 2-3 माला हम ट्रेन में या जैसे हमें बस में या बाइक पर कर सकते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा हो सके सुबह अच्छा है। एक बार माला रहेगी तो फिर रह जाती है, तो ज़्यादा प्रायोरिटी, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी हमारे चैंटिंग के ऊपर देना है। डीटी वर्शिप थोड़ा बाद में कर सकते हैं, आने के बाद भी करेंगे, या मानसिक रूप से भी कर सकते हैं, या किसी और को बोल सकते हैं, बच्चों को या कोई और व्यक्ति, लेकिन जब को हम किसी और को नहीं बोल सकते हैं। डीटी वर्शिप हम बच्चों को बोल सकते हैं, कोई माता या जैसे भोग लगाने के लिए बच्चों को बोल देती हैं, वो चलता है, लेकिन जब के लिए तुम करो, खाना खाने के मेरा खाना तुम खा लो। तो हमारा ये आध्यात्मिक पोषण है, जब वो हमें ही करना है, गुरु को वचन हमने ही दिया है। लेकिन बाकी सेवा किसी और को सौंप सकते हैं, बेटों को, प्रभु जी को, माताओं को, या कोई और पड़ोसी भक्तों को या दूसरे भक्तों को, और नहीं किया तो भी चलेगा। भगवान दयालु है, भगवान समझ लेंगे, शाम को आने के बाद कर सकते हैं। लेकिन जब जो है हमें वो करना ही होगा, वो वचन दिया है ना, प्रॉमिस, तो हमें ज़रूरी है वो समझ के ऊपर जोर देना है। ठीक है, समय ज़्यादा हो रहा है, आरती की जगह होगी। एक प्रश्न है चिन्मयी देवी माता जी, और फिर आखिरी यशवंत प्रभु। चिन्मयी माता जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण यस, बोलिए। जैसे बोलिए मेरा घर बिहार से बोल रहे हैं जी, बोलिए। चंदवकपल्ला। धन्यवाद। जैसे यहाँ पर बहुत कम लोग करते हैं जप। और बोलता है ना, तो उसे बोलते हैं तो बोलते हैं क्या कि आपके पास पैसे है इसलिए जप करते हैं, घर में बैठे रहते हैं, बहुत गरीब परिवार से हैं, ऐसे बोलते हैं। बोलते पास पड़ोस में करिए जप, तो ऐसे ही बोलते हैं, इसलिए बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? उन लोग तो भगवान का जैसे सुमति नहीं है कि जैसे जप करने में, जैसे समाज में बोलना पड़ता है कि आप, हम भी जप करते हैं, आप भी करिए, भगवान आपको सब इच्छा पूरा करेंगे, तो भी बोलता है नहीं, समय नहीं है, ऐसा करना है, काम करना है, यही सब बोलते अरे देखिए, माता जी का प्रश्न भी था कि कुछ लोग कहते हैं आपको समय है, आपको काम धंधा नहीं, इसलिए आप करते हैं। जैसे हमें ब्रह्मचारी कई लोग बोलते हैं आपको परिवार नहीं है, आपको इसलिए आपको टाइम मिलता है, इसलिए आप सेवा कर पाते हो, घूम पाते हो, यहाँ पर जाते हो धाम यात्रा, इधर घूमते रहते हो। लेकिन देखिए, ज़्यादा सेवाएं ब्रह्मचारी की होती है। आपके परिवार में तो 4-5 लोग होंगे, लेकिन ब्रह्मचारी सन्यासी के परिवार में पूरा विश्व है, वसुधैव कुटुंबकम। तो उनको ज़्यादा, देखिए अगर शनिवार रविवार आपको छुट्टी होती है, लेकिन मंदिर के भक्त को शनिवार रविवार ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। तो इसलिए हमें लोगों को समझाना है, लोगों को लगता है इसको कोई काम धंधा नहीं है,
लेकिन उनको पता नहीं सबसे बड़ा काम ये भगवान के साथ संपर्क हमारा हो रहा है, संबंध हम लोग दे रहे हैं। देखिए, अगर प्रधानमंत्री हमारे घर आए, उनको समय देना पड़ेगा, तो हम भगवान को समय दे रहे तो बड़ी बात है, हमारा बड़ा इंटरव्यू है। ये लोगों को पता नहीं होता है क्योंकि उनको दिखता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे पता चल जाएगा। जैसे हम लोग उनके बुद्धि के अनुसार, तो देखिए दूर से उनको कुछ दिखता है वो समझेंगे, लेकिन हमें उसको छोड़ देना चाहिए। देखिए एक उदाहरण मैं बताता हूँ, हाथी गया बाजार तो कुत्ते भूखे हजार। हाथी को जाता है तो हाथी का है भाई, सारे कुत्ते उनके ऊपर भोगते हैं, लेकिन हाथी अपना चलता रहता है मस्त, उनके ऊपर असर नहीं होता है। तो हमें भी अपने भक्ति में आगे बढ़ते रहना है, ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, हमें आगे जब करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, चलते रहना है। तो क्योंकि लोग बोलेंगे, लोग अच्छा किया तो भी बोलेंगे, बुरा किया तो भी बोलेंगे, लोगों का काम बोलना है, लेकिन हमारा काम है अच्छी बातें हैं तो मन में लेना है, अगर बुरी बातें हैं अच्छी नहीं है तो छोड़ देना है। धन्यवाद। आखिरी प्रश्न यशवंत महाजन प्रभु। हरे कृष्णा। जल्दी आपके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी आवाज आ रहा है मेरा? बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए, समय कम है। हाँ प्रभु जी, तो प्रभु जी मेरा सवाल ये था कि चिंता करने से क्या होता है और चिंतन करने से क्या होता है? काफी सारे भक्त जब एक दूसरे से मिलते हैं तो परिवार की बात शुरू हो जाती है, हमारे ऊपर कर्जा है, मेरे बेटे का शादी है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो ये दो बात मुझे जरा क्लियर कर दीजिए प्रभु जी। चिंतन, देखिए गुरु, चिंतन मतलब किसका चिंतन? भगवान का चिंतन आवश्यक है। देखिए, तो देखिए हाँ चिंता हाँ मतलब हाँ। भौतिक हो गया। हाँ, यस, धन्यवाद। चिंता मतलब भौतिक वस्तु के बारे में चिंता लोग करते हैं, और चिंतन मतलब भगवान के बारे में। तो चिंता देखिए क्या होता है, चिंता वो उससे क्या होता है, और हमारा मन में विकार आ जाते हैं। तो ज़्यादा करने हमें आवश्यक नहीं है, तो कम से कम 2 घंटे के लिए, या जब तक जब कर रहे हैं हम लोग, उतने समय के लिए उस विचारों को, हम कल परसों कहीं और अगली बार देखेंगे, तो उन विचारों को बाजू में रखना है। एक बार महाराज जी को, गुरु महाराज जी को मैंने प्रश्न, परम पूज्य लोकनाथ जी महाराज जी को प्रश्न पूछा था एक वक्त, हमने भी कई बार, कि महाराज जी विचार मन में आ रहे हैं, जब करते समय क्या करना है? तो महाराज जी ने एक वाक्य कहा था, तो हमें विचारों का जप नहीं करना है, जप का विचार करना है। देखिए एक ही वाक्य, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य है। विचारों का जप नहीं करना है, जप का विचार करना है। तो हमें चिंतन की चिंता करना है, चिंता का चिंतन नहीं करना है। क्योंकि कुछ जो है, 1 घंटा अगर हमने बाजू में रख दिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, दुनिया इधर की उधर नहीं हो जाती है। तो हमारे कम से कम उस समय, हमें अगली बार देखेंगे, वर्क वाइल यू वर्क, चैंट वाइल यू चैंट, वन टाइम एट अ टाइम। परम आदरणीय भूरिजन प्रभु के द्वारा सेमिनार वो आज लेना था, तो मैंने मॉर्निंग प्रोग्राम का शेड्यूल ले रहे हैं। तो उसका फॉर्मूला है, एक बार एक चीज करना है। तो हम अगली बार अगर मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, प्राप्त हुआ, तो हम चर्चा करेंगे उसके बारे में। एक बार एक ही चीज करना है, 2 चीजें एक बार हम लोग नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में हमारा कंसंट्रेशन बढ़ना चाहिए। तो अगली बार उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसी प्रकार एक ही बार ज्यादा चिंता करने से समस्या बढ़ जाती है, और चिंतन करने समस्या कम हो जाती है। देखिए अब 1 घंटे से चिंता तो नहीं मिट जाएगी, तो कुछ समय के लिए मन को कहना है डीले, बाद में देखूंगा। उसको कहना है, जब छोटे बच्चों को कहते हैं ना, बेटा बाद में दूंगा, वो कहता है मम्मी मुझे स्कूल जाना है। स्कूल तो शुरू नहीं हुआ अभी, कल सुबह होगा। रात को उसने कहा मुझे स्कूल जाना है, हम क्या कहेंगे, कल सुबह जाएंगे। बेटा जी रुक जाओ। तो उसी प्रकार मन को भी हमें कहना है, बाद में, जब होने के बाद करेंगे, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। थोड़ा सा डिले, सबसे महत्वपूर्ण है डिले। ठीक है, धन्यवाद। समय भी लगभग हो गया है, हम लोग अगली बार चर्चा करेंगे जब, तो उस पर एक ही बार एक ही चीजें करनी है। वो बड़ा सेमिनार है, वन थिंग एट वट टाइम, वन मंत्र एट अ टाइम। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरि नाम प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।